गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय हमारे मंचासीन सदगुरुदेव के रूप में विराजमान सभी संतगण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आए हुए मैं सभी भक्तगण इसने मैं माताओं बहनों आइए भगवान का गुणानुवाद करने के लिए हमें कुछ शक्ति चाहिए। आइए भगवान के नाम से शक्ति प्राप्त करें, क्योंकि भगवान का नाम वरदानियों को भी वर देने वाला है। ब्रह्म राम के नाम वरदायक वरदान और रामचरित चतुष्कोटमा लिए महेश जिए। आइए हम आप भी उसी नाम को धारण करें, सब मिलकर बोलेंगे श्री राम जय जय राम। देखिए एक विचारी बात है, जब हमारी आपकी अंतिम यात्रा होगी तो उसमें सब लोग राम 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 राम। कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा उसमें जो बेचारे को कहाया भी जाता है, लेकिन वो तो क्या आप लोग ऐसे में हैं क्या? मौका है, वो दिन आएगा कि आप राम ना कह पाओगे। और दूसरी बात, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, ये ना सोचना कि हम कल कर लेंगे। हम घर से आए पता नहीं जा पाए या न जा पाए, इसलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। भगवान हमारे आ जाओ, भगवान हमारे आ जाओ। क्यों आ जाओ? इसलिए कि बिना आपके आए हमारे घर का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। जैसे सूर्य भगवान के आए बिना रात नहीं जा सकती, ऐसे ही गुरुदेव के बिना हमारा घटो भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है। गुरुदेव उजाला कर जाओ, गुरुदेव उजाला कर जाओ। भगवान हमारे आ जाओ, भगवान हमारे आ जाओ। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। आज बड़ा ही सुंदर समय, कहते हैं धन्य घड़ी वही जिसमें सत्संग का समय हमारे आपके जीवन का बीते। हम आप लोग बड़े ही धन, आप भी हम भी जो यहाँ पर हैं बड़े बड़े सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आइए आज की चर्चा दो पहलू में चल रही है। एक तरफ व्यवहार की चर्चा है और एक तरफ ज्ञान की चर्चा है। सद्गुरु ज्ञान बदलिया बस। और घर में हमारे आपके कलह हो तो वो ज्ञान ठहर कर, इसलिए हमें अपने घर को भी सुंदर बनाना है, कलह से बचाना है और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। अभी हमारे स्वामी जी बड़ा ही अच्छा विश्लेषण कर रहे थे और शुरुआत में एक भजन मार्ग गया था कि सीताराम सीताराम कहिए अजाए जी राखे राम। अच्छा ये बताओ, क्या तुम राम के रखने के अलग रह रहे हो क्या? जैसा राम रख रहा है
राम ने जब पैदा कर दिया तो पैदा हो गए, राम बड़ा कर रहा है, बड़ा हो रहे हैं। राम ने जवानी दी, जवानी ले रहे हैं। राम बुढ़ापा देंगे, बुढ़ापा ले लेंगे। राम मृत्यु देंगे, मृत्यु स्वीकार कर लेंगे। हमारा क्या है? समझ करना क्या है? ये नहीं गाना जाए नजर आके राम, बल्कि गाना क्या है? जैसे हम कह रहे थे सीताराम, आप लोग बोले सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। राखे राम तो रख ही रहा है, क्या करो? जैसा वो रखेगा, जब मारेगा तो मर जाएंगे, जब जी आएगा तो जी जाएंगे, जब भोजन का पेट में भूख लगी तो खा लेंगे। ये हमारा काम है क्या? वो तो कर ही रहा। अब हमें करना क्या? हमें बस ये करना है कि भगवान जैसे रहे हमें वैसे रहना, और यदि इस तरह से हमें रहना सीख लिया तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। और हम बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। कथा भगवान की कहते हैं, सत्संग भगवान के नाम से करवाते हैं, करते हैं, चर्चा भी करते हैं, लेकिन अन्याय एक कदम भी हम नहीं चलते। बताओ कैसे बेड़ा पार? जरा आइए जरा दो एक पहलू देखें कि भगवान क्या करते थे, हमें क्या करना चाहिए। प्रातःकाल करते थे कि नहीं करते थे? प्रमाण है कि नहीं? अब आप लोग बताओ क्या होता है संतोष गाने से? क्या होता है हमें गाने से? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु। असैत हम आज के सत्संग से ये सीख लें कि जैसे रहे थे ऐसे हम रहे तो बन जाओगे ना बन जाओगे? चलिए जरा दूसरा पहले बहुत संक्षेप में बातें करेंगे, क्योंकि हमें गाड़ी ऊपर तक ले जाना। हमारे महाराज जी कहा करते थे पहले से चलना, ताकि हमारे आज सामने माताएं भी हैं तो इनको भी कुछ मिल जाए। देखिए जिस समय सीता जी की विदाई हो रही है, यहाँ भी एक पॉइंट वाली बात है कि प्रातःकाल उठ के रहना था, मातु पिता गुरु तीन है, शब्द तीन है लेकिन वास्तव में दो, वास्तव में एक है। क्या है? अच्छा माता घर में है, हमने उसको नमन कर लिया, पिता घर में है, नमन कर लिया। अब क्या गुरु के घर जाते थे क्या भगवान? क्या मतलब है यहाँ? क्या गोस्वामी जी ने इसको झूठा किया, चौपाई गलत कर दें? समझो उसको, क्या कहना चाहते हैं भगवान, क्या कहना चाहते हैं गोस्वामी जी? अरे तुम्हारी माता और पिता ही गुरु है, उस गुरु को भूलो, पहले इसको गुरु को नमन करो। क्यों? यदि माता पिता ना होती तो तुम मिल जाते क्या? अरे गुरु ना होता तो भगवान मिल जाता क्या? अरे तुम ना होते तो हम मिल जाते क्या? इसलिए तुमको पहला नमन। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, गुरु बात छोड़ दो, यही गुरु है। और पहला गुरु हमारा यही है, और पहले ही श्रेणी में आप फेल हो गए तो समझ लो कि अंतिम में सदगुरु को तो आप जा ही ना पाओ। चलिए ये तो हुआ भगवान की बात। अब आइए जरा सीता जी से चलें। जिस समय सीता जी की विदाई हो रही है, क्या से चली जा रही है? सासु ससुर गुरु, वहां भी तीन भाव वही है। अच्छा बताओ, सीता जी घर में गई, सास है, सेवा हो गई, पिता ससुर है, सेवा हो गई। क्या गुरु की सेवा करने जाती थी क्या? कभी गई? क्या मतलब है कि सास और ससुर की ऐसी सेवा करना जैसा भक्त गुरु की सेवा करता है। अर्थात सास ससुर ही तुम्हारा गुरु है, उस गुरु को छोड़ दो। क्यों गुरु है? इसलिए कि गुरु से हमको भगवान मिलता है, और ये तीन माता पिता यदि गुरु ना होते तो क्या तुम्हें ये चार हाथ का पति राम मिल जाता क्या?
तो जो तुम्हें मिला है, जिसके द्वारा मिला है, वो पहला तुम्हें गुरु। हम गुरु को नमन क्यों करते हैं? इसलिए कि गुरु हमें भगवान से मिला था। हम माता पिता को क्यों नमन करते हैं, सास ससुर को क्यों नमन करते हैं? तो सास ससुर न होते तो हमारा पति परमेश्वर है वो मिल जाता क्या? तो जिससे मिला है पहले उसको तो नमन कर लो। सासु ससुर गुरु सेवा करे हूं। अच्छा, दूसरी बात, पति की सेवा नहीं करना कोई जरूरी नहीं है। पति तो तुम्हारी सेवा करेगा। कब? जब तुम उसके अनुसार चलो। और देखिए प्रमाण, गोस्वामी ने नहीं कहा कभी कि तुम जाकर जो है पति की सेवा करना। सासु ससुर गुरु सेवा करे हूं। और पति रुख लख, पति का रुख देखना कि पति क्या चाहता है, उसकी आज्ञा पालना, उसकी सेवा करने की कोई आवश्यकता। और यदि तुमने उसकी सेवा, उसकी आज्ञा का इशारा समझ लिया तो तुम्हारा पति तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे पैर पड़ेगा। तुम्हें पति की आवश्यकता सेवा करनी नहीं है, बल्कि पति के जो माता पिता हैं, यदि उसको तुम चूम लोगी, यदि अपने पति के माता पिता की सेवा कर लोगी, यदि अपने पति के माता पिता को प्रसन्न कर लोगी, तो बताओ तुम्हारा पति प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? और तुम खूब पति की सेवा करो और पति के माता पिता को तिरस्कार कर दो, तो बोलो वो तुम्हारा पति क्या तुम्हारा होगा? और गलती हमसे यही होती है कि एक ही धर्म पढ़ती है। किसने पूछा क्यों नहीं करती बेटी? कहती मैंने तो पढ़ा है रामायण में कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय बचन मन पद पद। मुझे केवल पति से मतलब है, सास जाए भाड़ में, ससुर जाए भाड़ में। अच्छा, आपको परमात्मा से प्रेम हो और गुरु से प्रेम ना हो तो क्या हो जाएगा? हमने गुरु का आह्वान क्यों किया? कि गुरु के बिना हम उसको नहीं जान सकते। ऐसे ही हम बिना माता पिता के, बिना सास ससुर के पति को नहीं प्राप्त कर सकते। बिना माता पिता के हम इस देह को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए प्रथम पूज्य है माता पिता। बेटी के लिए प्रथम पूज्य है सास ससुर। और देख लीजिए प्रमाण, अभी आया था जाहि बिध रहे राम। राम जी क्या कहते हैं? सासु ससुर सेवा करहु, क्या है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद। ये भगवान की इच्छा है। और भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा गाते हैं, और भगवान का एक भी आदर्श हमारे जीवन में। और आगे चले, इसी विषय को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। घर में कलह क्यों होता? घर घर में कलह है। कोई ऐसा घर न होगा जहां सास और बहू की लड़ाई न होती। क्या कारण? हम पढ़ते रामायण हैं, करते सत्संग हैं, जीवन में एक भी उतारते नहीं। देखिए जरा एक बात और आप सोचो कि जिस समय किसी माता पिता का जवान बेटा खत्म हो जाए, हो सकता है हमारे जैसे संत ने बैराग ले लिया हो और उनका लड़का जाए भाड़ में, हम तो बाबा बन गए, हमें क्या करना? कहे को आंसू होगा खत्म, हमने त्याग दिया। ना हमारे लड़के से मतलब है, ना हम भैया से मतलब है, ना बहन से मतलब, हमें तो केवल भगवान से मतलब। निकल जाएगा अर्थी लेकर के, और हो सकता है उसकी आंखों में आंसू कठोर कर लेगा दिल को। लेकिन जब लड़की की विदाई होती है, ध्यान देना, कितना भी कठोर बाबा हो,
कितना भी बैरागी हो और शायद उसकी अपनी लड़की को विदा कर रहा हो, और जब ये गीत गाया जाए, जा बेटी जा तुझको सुखी संसार मिले, रोक पाएगा अपने को? बताओ, इतने बैठे हो, अपनी लड़कियों कितनी शादी की होगी, ऐसा कोई है इसमें जिसमें आंसू ना हो? कहने का भाव क्या है हमारा? जिस समय सीता जी की विदाई हो रही है, अब हम तुम क्या बैरागी होंगे? महाराज जनक विदेह कहे जाते थे, विदेह, देह से रहित, इतना बैरागवान थे। हमारे आप तो सब कुछ लगा हुआ, वो सब कुछ रहते हुए सब त्यागी थे। और जिस समय सीता जी की विदाई में क्या करते हैं, शीर बिलो को, जिस समय सीता जी निकली घर से, चारों तरफ देख रही हैं पिताजी कहाँ हैं, भारी पिताजी जनक तीन कोले में छिपे बैठे थे, दौड़ के आए, शीर्लोक धीरता भागी, सारा धैर्य भग गया, रहे कहावत परम विरागी। क्या किया? लीन राय उर लाए जानकी, मिटी महामर जाग। ऐसी बच्ची को पकड़ा जैसे 4 साल की बच्ची को किसी में चिपका ले, रोक न सके अपने को। जा बेटी जा तुझको सुखी संसार मिले। देखा होगा आपने, लड़की जिस समय विदा होती है, अक्सर माता पिता बेहोश हो जाते हैं। हमने देखा, यद्यप हमारे जीवन में लड़की का सौभाग्य हमको नहीं मिला, लेकिन हम जब देखते हैं तो हम अपने को नहीं रोक पाते। माता पिता को छोड़ो, उस समय जो दृश्य होता है, चाहे वो बराती हो और चाहे वो जनाती हो, वो भी अपने को 2 आंसू रोक नहीं पाते। और लड़का गुजर जाए, लड़का का विदाई हो, तो आपके हो सकता है कि आंसू ना। अच्छा, अब लड़की चली, छोड़ा उसने, पूर्ण समर्पित पति को है, यहां तक कि कपड़े भी पति के, नाम भी पति का, माता पिता भी पति के, पूरा घर छोड़ दिया, जा रही है। यहां हाहाकार मचा हुआ है। अब क्या होता है, लड़की गई और जब सास ने देखा मेरी बहू आई, न्यौछावर किया, और कुछ ही समय बाद थोड़ी सी खटपट हो गई। कहती, अरे तेरे बाप ने क्या दिया, तू अपनी बाप की ऐसी बेटी। कहां चोट मारी उसने? ऐसी जगह चोट मारी कि जिसको लड़की सह नहीं सकती। क्यों? लड़की और पिता का संबंध सबसे निराला होता है। एक बार की चर्चा, हम लोग छत में लेटे थे, हमारा लड़का कानपुर से आया, लड़की की पत्नी लेटी है, लड़की की माँ लेटी है, और हम भी लेटे हैं वहीं, हमारी पत्नी लेटी है और उस लड़की की माँ लेटी है और लड़की भी लेटी है। 1 बजा 12-1 बजे का टाइम, कानपुर से आया, कुंडी खटखटाई, थोड़ी सी आवाज दी, हम लोग भुक्त हैं, और बेटी कहती है, पिताजी मैं आ रही हूं। वो पिता की आवाज को इधर उधर नहीं कर सके। इतना गहरा संबंध, हम लोग सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन लड़की जाकर गई और उसने आवाज दी,
और जाकर खोला। वही लड़की जब ससुराल जाती और उसी लड़की को उसकी सास क्या कहती है, अरे तेरे पिता को मैं जानती हूं, तेरे बाप ने क्या दिया, बोलो लड़की का दिल क्या होगा। कहने का भाव ये है कि लड़की को आप मारो, यातना दो, उसको बातें कहो, लेकिन ध्यान रहे कि उसके पिता की एक भी गाली न दे। और यदि आपने ऐसा किया तो सारी लड़की जो है सारी मर्यादाओं को तोड़ दो। फिर वो देखेगी कि ये मेरी सास है कि मेरा पति है कि मेरा ससुर। वो अपने पिता की ओर खिंच जाएगी और पिता का अपमान वो सह नहीं सकती। बंधुओं, कहने का भाव ये है कि यदि आप घर में शांति चाहते हैं तो बहू को सब कुछ कहो सुनो, लेकिन उसको बाप की गाली मत देना। और यदि बाप की गाली दी तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, देख लेना अनुभव करके। और तुमने बाप का सम्मान किया तो वही लड़की तुम्हारा घर का स्वर्ग बना देगी, और यदि इसके बाप का तुमने अपमान किया तो वही लड़की तुम्हारे घर का नर्क बना देगी। अब आइए इसका दूसरा पक्ष देखें। ये तो हुआ सास ससुर का फर्ज। अब लड़की का क्या फर्ज है? लड़की को क्या शिक्षा दी गई है? लड़की को शिक्षा दी गई है कि सास ससुर गुरु सेवा करें। अब देखिए, लड़की जैसा वो चाहती है कि मेरे पिता का अपमान न हो, तो कोई भी लड़का चाहेगा कि मेरी माता पिता का अपमान हो। और लड़की किससे लड़ेगी? सास से। और सास कौन है? लड़के की मां। जब तुम अपने माता पिता का अपमान नहीं सह सकती हो तो लड़का भी अपने माता पिता का सम्मान चाहता है, तुमसे अपमान नहीं चाहता। और लड़की तो कहती है कि एक ही धर्म, बस ये करे का कारण है। तो लड़की उस पक्ष को भी देखे, लड़की वाले उस पक्ष को देखें कि हम पिता का सम्मान करें, और लड़की भी सोचे कि मैं लड़के के माता पिता का भी सम्मान करूं, तब हमारा जीवन आनंदमय होगा। अब आइए बंधुओं, ये तो हुआ व्यवहार की चर्चा। ये राम जी, अब राम जी ये सब कुछ करते थे, लेकिन राम जी सत्संग भी करते थे। ध्यान देना, कहने का भाव हमारा क्या है कि घर को स्वर्ग बनाते हुए हम सोहम तक चलें। अभी हमारे संतों ने सोहम की आवाज दी और आप लोगों ने भी सोहम कहा, और हम तो मौन थे, हम तो केवल सुन रहे थे। आवाज यहां से सोहम निकल रही थी, आवाज वहां से सोहम निकल रही थी, लेकिन हम मौन थे। क्यों मौन थे? और अच्छा एक बात आओ, जब आपने सोहम किया आपके दिमाग में क्या बात आई? सो शब्द ही आया कि उसका कुछ भाव भी आया? हम आपसे कहें कि भैया जरा आप अपने लड़के को बुलाओ, लड़का अंदर है, और आपने लड़के की याद की, तो लड़के का दिमाग, लड़के की सूरत तुम्हारे आएगी नहीं आएगी? हम कहे भैया जरा आपने लड़के याद करो, जरा लड़के का नाम लो, तो उसका दिमाग आपको घूमेगा नहीं घूमेगा? हमने सोहम किया तो हमारे दिमाग में क्या घूमा? क्या है सोहम? जानते हैं आप? सो तो कह लिया, शब्द में अटक गया। जैसे अब सो का अर्थ, सो क्या है, हमारे अंदर क्या भाव आना चाहिए? बट
सो नहीं जानते, यही दरबार। आइए थोड़ा जानने का प्रयास करें, कहने का हमारा भाग ये। सो क्या है? आइए अब इसके लिए हमें सद्गुरु ज्ञान बदल दिया, अब हमें सद्गुरु के पास जाना होगा। देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम सुनते हैं लेकिन जानते। हम सुनते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन क्या आप जानते हैं? अनुभव ही क्या? हम सुनते हैं कि हम कभी नहीं मरते, सुनते हैं लेकिन जानते। आइए सद्गुरु क्या बताते हैं, कैसे ज्ञान बरसते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ व्यवहार ही नहीं देखते, भगवान क्या है? राम ब्रह्मो चिन्मय अविनाशी। वो सिर्फ दशरथ के बेटे नहीं हैं। ऐसे तुम आप अपने माँ पिता के बेटे ही नहीं हो, तुम क्या हो? ईश्वर अंश। ये यहाँ आने का फायदा है। व्यवहार तो आप घर में देख लोगे, लेकिन ये कहाँ देखोगे? बिना सद्गुरु के, बिना सत्संग के। क्या है सो, जिसकी हम चर्चा करना चाहते थे आज, लेकिन चूंकि व्यवहार चल रहा था। आइए देखिए, जब कोई वैज्ञानिक रचना करता है, आविष्कार करता है, जैसे मोबाइल बनाया, कंप्यूटर बनाया। आप कहीं मार्केट में जाते हो तो मोबाइल के साथ साथ एक कॉपी भी मिलती। क्यों? कि मोबाइल तो दे दिया, आप उसको चलाओगे कैसे? कंप्यूटर तो दे दिया, लेकिन चलाओगे कैसे? इसी तरह से परमात्मा ने सृष्टि रची, परमात्मा ने ये कंपाउंड, ये कंप्यूटर बनाया, और साथ साथ में हमें आपको एक कॉपी पकड़ा दी। वो कॉपी क्या है? वो है वेद। आइए चले जरा इस रहस्य को खोलें, कंप्यूटर चलाना सीखें। क्या कहता है वेद? सो क्या है? कहते हैं बाहर भीतर एक रस। ध्यान देना, राम क्या है? राम ब्रह्म हो। तुम क्या हो? देह में बैठे हो, देह के अंदर हो, देह नहीं हो। ध्यान देना, क्या कहता है शास्त्र? बाहर भीतर एक रस। अब ये पिछले अमावस में चर्चा आई थी। बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर। अब आप सोचोगे कि कैसे, जरा उदाहरण बताओ। क्योंकि कोई भी चीज बिना उदाहरण के सवाल में, हमने इतनी कथा ली, यदि दृष्टांत न कहते तो आप क्या समझ में आता? तो कहते कह तो रहे हो कि बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर। कैसा है? कहते विभु नव सम सो ब्रह्म है। यहां देखिए सो शब्द आया, हम सो की व्याख्या करने जा रहे हैं। बाहर भीतर एक रस, वो सो कैसा है? जिसकी अभी चर्चा हुई। बाहर भी है और भीतर भी है। बाहर भीतर अर्थात सर्वव्यापक। बाहर भीतर एक रस, एक जैसा, न कहीं कम न कहीं ज्यादा, न यहां न वहां, ऑल होल, हरिव्यापक। बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर। कैसा है? विभु नभ। उदाहरण लो, दृष्टांत लो। ये वेद की वाणी है।
विभु, विभु कहते हैं व्यापक, अर्थात जो सर्वत्र है। कैसे? नभ सम, नभ कहते हैं आकाश को। ध्यान दो जरा यहां, एक मिनट। विभु नभ सम कैसा है वो? उदाहरण देखो। विभु जैसे, जैसे आकाश। बताओ आकाश कहां नहीं है? और आकाश में क्या नहीं है? और आकाश का क्या होता है? आकाश में ही सारी सृष्टि है, आकाश में ही उत्पन्न है, आकाश में ही रह रही है और आकाश में ही लय हो रही है। और आकाश का क्या हो रहा है? ऐसा है वो सो। ध्यान देना, नभ से आकाश की, नभ से आकाश की, आकाश से उस ब्रह्म की समता हो रही है। दृष्टांत है आकाश और सिद्धांत बताना है हमें। तो कैसा है वो सो जिसको आपने सुना? बाहरो भीतरो एक रसो, जो चेतन भरपूर। अब विभु नभ सम ब्रह्म है, विभु नभ सम सो ब्रह्म है। यहां ध्यान देना, सो शब्द आया यहां, जिसको आपने अभी सो का इशारा किया था। वो कैसा है सो जिसको हम बोल गए? और तुम्हारे मन में ये बात आई क्या? कह तो दिया सो। जब हमारे सो कहें और ये हमारा खिंच जाए, लहर को जब जल की याद आए तो पूरा सागर खिंच जाए, तब है हम बच्चे की बात करें और बच्चा हमारे दिमाग में खिंच जाए। विभु नभ सम सो ब्रह्म है और नहीं नेरे नहीं। बताओ आकाश नेरे है कि दूर है? आकाश में ही बैठे हो कि नहीं बैठे हो? ऐसे ही वो ब्रह्म जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसी में तुम बैठे हो। ध्यान देना, न वो नेरे है वो ना आकाश। अब अंतर क्या है? ये आकाश जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। ध्यान देना। और उसकी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कैसा है? चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, निराकार मूकार मूलम तुरीयम। चिदाकाश वो कैसा आकाश है? चेतन आकाश है, सच्चिदानंद आकाश। वो सत है, चित है, आनंद है। और ये आकाश उससे प्रकट हुआ है। गगन समीरो कहां से आई? जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उस ब्रह्म से आए। गगन समीर अनल जल धरणी, इनकी नाथ सहज जल करणी। ये जड़ है, लेकिन ये उत्पन्न कहां से हो रहा है? चेतन से। तुम कहां से उत्पन्न हो रहे हो? यदि चेतन ना होता तो तुम ये बैठ लेते क्या? तुम सुन लेते क्या? बोल लेते क्या? लेकिन जब सो तो कह लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में पत्थर पड़े हैं। तो जरा सो को समझो। और एक बार इस सो को समझा रहे हैं सदगुरु वैद, सदगुरु ज्ञान बदरसिया बरसे लोमस ऋषि समझा रहे हैं अपने शिष्य को। लेकिन शिष्य तो मूर्ख होते ही। वो समझा रहे हैं कुछ। क्या समझा रहे हैं जरा सो के बारे में? आइए आप थोड़ा मानस को देखें, क्योंकि मानस सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का, सारे संतों का सार है और उसको आप नहीं कर सकते। क्या समझा रहे हैं? लागे करन ब्रह्म उपदेशा। कैसा है वो सो? जरा सुन लो।
लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयसा। अज जिसका कभी जन्म, अद्वैत जो दूसरा है ही नहीं, अज अद्वैत अगुण तीनों गुणों से गुणातीत है। सो कह तो लिया, लेकिन सो का अर्थ भी तो जानो। अज अद्वैत अगुण कहाँ रहता है? हृदय ऐसा। बताओ, इस घर में आकाश बैठा है कि नहीं बैठा? कौन सा ऐसा घर होगा जहां आकाश न होगा? कौन सा ऐसा जीव होगा जिसमें ब्रह्म न होगा? कौन सी ऐसी लहर होगी जिसमें पानी न होगा? कौन सा ऐसा घड़ा होगा जिसमें मिट्टी न होगी? हृदय ऐसा। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयसा। और अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सो, आइए फिर वही शब्द में आएगा, सो तय ताहि तो ही नहीं भेदा। कैसे? बार बीच इम गाँव ही बेदा। आ गई वही वेद की बाणी। जिसने सृष्टि की रचना की उसी ने किताब लिखी और वो समझा रहा कि ऐसा है वो वेद और वो कोई और नहीं। सोते हैं, जो लहर में है वही सागर में, जो हम में है वही ब्रह्मांड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो सो है सो तू, सो हम। ऐसा भाव लेकर के और वही बात कहते हैं, जो सुख नित्य प्रकाश विभू, नाम रूप आधार। और मति न लख है जही मत लख है, सो मैं शुद्ध अपार। और यही बात हमारे गुरु स्वामी नानक देव कह रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाई, और सर्वनिवासी सदा अलेपा। और तू ही संग समाई, सहाय नहीं। वो आकाश, इस आकाश, उस वो आकाश जो ब्रह्मांड में जिसमें सारी सृष्टि है, वो इसमें घर में है कि नहीं है? तेरे ही संग समाया हुआ, कहां जाएगा ढूंढने? कैसे? आइए वही सब, बाहर भीतर एक ही जानो। कैसे? बोलो, इस गांठ के भीतर और बाहर सर्वस्व साफी है कि नहीं? लेकिन इस मूर्ख को साफी की तलाश है, साफी दिखाई नहीं पड़ती। हम आप मूर्ख हैं, जिससे बने हैं उसका पता नहीं, ढूंढ रही है, चक्कर लगा रही है, साफी से बनी, साफी की तलाश है। हमें आपको ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा। बस दुख इस बात का है, यहां तो दिखाई दे रहा है ये साफी, लेकिन इसमें जो छिपा है वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उलट जाओ, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको देख कौन रहा है? इस गांठ को, गांठ कौन कह रहा है गांठ है? इसके भीतर जो छिपा ये शरीर है, कौन कह रहा है? शरीर कह रहा है क्या? शरीर तो माध्यम है, जो इसमें कह रहा है वही तो ब्रह्म है। अर्थात इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो इसको देख रहा है वही ब्रह्म। जग पेखन, प्रमाण ले लो, जग पेखन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु नचावन हारे। ये रहस्य का खुला जिस समय भगवान श्री राम जी वाल्मीकि आश्रम में जा रहे हैं। प्रसंग चला था कि जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। भगवान श्री राम घर की 4 दीवारों को तोड़ते हुए जंगल में वाल्मीकि आश्रम में सत्संग के लिए पहुंचे और एक संत के माध्यम से
उनको बताया जा रहा है कि राम, जो तुम अपना परिचय दे रहे हो ये तो शरीर का है। मैं तुमसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर। तुम क्या हो? राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगति अकथि अपार, नेति नेति नित निगम। ये है राम तुम्हारा, अर्थात ये है सो जो सर्वत्र है, जो सब समय है, जो यहाँ भी है वहाँ भी है, दाएं भी है बाहर भीतर एक जानो। यह गुरु ज्ञान बताई, कहा नानक बिन आपा चीन्हे, अरे मिटे न भ्रम की। और थोड़ा चलते चलते एक उदाहरण ले लो। अष्टावक्र जी महाराज जनक को, जिनको विदेह कहते थे, समझा रहे हैं। एकम सर्वकतम व्योम, अष्टावक्र गीता उठाकर देख लेना, साफ लिखा हुआ है कि वो ब्रह्म कैसा है कि जैसा है कि जैसे घड़े के भीतर आकाश और बाहर आकाश, ऐसे कण कण में वो सो, जिसको हम सो कह के टार देते हैं, समझ नहीं पाते। सत्संग में, संत समागम में जब भगवान श्री राम भी नहीं समझ पाए, वो भी संत के पास गए समझने के लिए, तो हमारी तुम्हारी हस्ती क्या है। अर्थात भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये रहस्य को जानना है तो सत्संग में आओ, सत्संग गुरु के पास जाओ, संतों के दरबार में जाओ, तब इस रहस्य को समझो और फिर सो हम बोलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम। वो शक्ति दे दो सत्संग कर लूं, वो शक्ति दे दो अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, ये नर्तन बार बार नहीं मिलता। इसलिए समय का सदुपयोग, सत्संग में ज्यादा से ज्यादा आने का प्रयास, अपने भाई बंधुओं को लाने का प्रयास। क्योंकि यदि कोई रोगी होगा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो डॉक्टर को भी कोई मतलब, डॉक्टर को उसी से मतलब है जो उसके डिस्पेंसरी में आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हरि ओम।